स्कंद में से प्रेषिताओं की कथा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजा प्राचीन बरीश के जो पुत्र थे, प्रचेता, 10 पुत्र प्रचेता, उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर जी के उनको दर्शन हुए और भगवान शंकर ने उनको भक्ति करने का उपदेश दिया। तो जो भी प्रकार शंकर भगवान ने स्तुति की थी, शंकर जी कहते हैं प्रचेताओं को, हे प्रचेताओं, ये जो स्तुति मैं करता हूँ भगवान कृष्ण की, वही स्तुति तुम करो। तो वो स्तुति करने के लिए 10,000 साल के लिए उस तपस्या के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर वो तपस्या, पुत्र तपस्या के लिए गए हुए हैं और राजा प्राचीन बरी जो है वो कर्म कांड में फंसा हुआ है। अब क्योंकि बहुत धार्मिक था मगर कर्म कांड में था, तो वहां पर मैत्र मुनि जी कहते हैं कि नारद जी आते हैं और नारद जी परीक्ष उसको, जो राजा प्राचीन बरी है, उसको अवगत करवाते हैं कि जो जीवन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। मैत्र मुनि जी कह रहे हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन भरी का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो इन कर्मों से नहीं मिलता। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री नारद जी आकर उन्होंने सीधा उसको उपदेश ये दिया है कि राजा, तुम जो भी कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, तुम कर्मकांड में फंसे हो। और कर्म कांड से जो है भले सांसारिक सुख मिलेगा, परंतु वो स्थायी सुख नहीं है, परमानेंट सुख नहीं है। वेदों में कर्म कांड है, ज्ञान कांड है और उपासना कांड है। वेद व्यास मुनि ने कर्म कांड इसीलिए लिखे थे तो किसी ना किसी तरह जो व्यक्ति है, जो 3 गुण है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, तो प्रत्येक व्यक्ति धीरे धीरे जो है सतोगुण तक आकर भगवान की उपासना कांड तक पहुंच जाए। अब यह कर्म कांड क्या है? कर्म कांड है हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और उनके बदले में कुछ लेते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, हम कहते हैं, अच्छा शंकर जी, हम आपके 16 व्रत करेंगे, सोमवार के 16 व्रत करेंगे, 16 व्रत करेंगे, उसके बाद हमारा ये काम हो जाए। या माघ के महीने में हरिद्वार नहाने जाएंगे, या हम पूर्णिमा के दिन आते तो हरिद्वार में हर महीने हरिद्वार नहाने जाएंगे। या 40 दिन हम यहाँ पर देवी की पूजा इस भाव से करेंगे, उसको चालीसा कहते हैं। मन्नत मांगते हैं। अब ये बात, कई लोग इस बात को मजाक में लेते हैं। जो अन्य मतों के लोग हैं वो कई बार हिंदू धर्म का प्रहास उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। अरे ये क्या है, ये व्रत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे इससे क्या होगा? होता है, ये कर्म कांड है। ये कोई कर्म कांड भी जो है ये पूरा साइंटिफिक है। मगर कर्म कांड से क्या होता है? जैसे ज्योतिष विद्या है वो कर्म कांड का हिस्सा है। किसी देवी देवता का पूजा करना कर्मकांड में आता है। अब जब कर्मकांड के अनुसार हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो उसका फल मिलता ही मिलता है। जैसे हम किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, उनसे इंश्योरेंस खरीदते हैं, उनसे पैसा देते हैं, वो हमको इंश्योरेंस की पॉलिसी दे देते हैं। हम बैंक में जाकर अपना पैसा डालते हैं तो बैंक वाला बैंक का ड्राफ्ट बना के हमको दे देता है।
हम किसी जहाज की या ट्रेन की खिड़की पे जाके टिकट खरीदते हैं, हम पैसा देते हैं, वो हमको टिकट देते हैं। तो इसी तरह जिस वेदों में देवी देवताओं की कर्म कांड में जो पूजा लिखी गई है, इसको पूजा कहते हैं, भक्ति नहीं कहते। भक्ति केवल भगवान के साथ जो संबंध होता है, भक्त और भगवान, उसके जो आदान प्रदान है, उसको भक्ति कहा जाता है। देवताओं की पूजा होती है, उनका अनुष्ठान होते हैं। और देवता से जो भी कुछ मांगता है व्यक्ति, वो देवता देना पड़ता है देवताओं को। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, होटल में जाकर ऑर्डर करते हैं, भैया ये चिली पनीर ले आइए, दाल ले आइए, दाल मखनी ले आइए, शाही पनीर ले आ। उसको क्या, वो आपको देता है। कभी उसके पास नहीं है तो बोलेगा भाई साहब नहीं है, तो नहीं मिलता। तो इसी तरह कर्मकांड में जब कोई भी अनुष्ठान, किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान किया जाता है, तो वो देवी देवता आपको देते हैं। और किस लिए मांगते हैं हम? कोई भी जो भी कर्मकांड में, धनम देहि जन्म देहि पुत्र देहि रूपवती भार्य देहि, इसी को तो मांगते हैं ना। हमारे पास धन की कमी है, या हमको धन की और लालसा है कि मेरा जो भाई है उसके पास इतना व्यापार है, मेरे पास उससे भी बड़ा व्यापार हो जाए, हम देवी की पूजा करेंगे। हे देवी, हमको इससे भी बड़ा हमको मिले, हम ये जागरण करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम ये अनुष्ठान करवाएंगे, यहाँ पर हम इतने गरीबों को इतना कपड़ा बांट देंगे, ये करेंगे, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। देवताओं से मांगते हैं। ये कर्म कांड का हिस्सा है, यही बात प्राचीन बलि कर रहा था। अच्छा, इसमें एक और बात देखने वाली है। कर्म कांड में सब देवताओं के पास सारियां शक्ति नहीं होती हैं। हर एक देवता के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। सूर्य देव के पास अपनी शक्ति है, चंद्रमा देव के पास अपनी अलग शक्ति है, कौन सी देवी है उसके पास अपनी अपनी शक्तियां अलग अलग आती हैं। लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी तो भगवान की आराधनीय शक्ति है वैसे, कई बार लोग उसको देवी देवताओं की कैटेगरी में ले जाते हैं। नहीं, वो देवी देवताओं की कैटेगरी में नहीं। या मनसा देवी में है, मनसा देवी में क्या होता है कि जो सांप का जो उसके पास शक्ति है, सांप का जो बिच्छू कटा हुआ हो उसका जहर उतर जाता है। सरस्वती के पास जाते हैं, वो ज्ञान की देवी है। पवन देवता के पास अलग शक्ति है, इंद्र देवता के पास अलग शक्ति है। हम जब इनकी हम इनकी पूजा करते हैं तो उनके पास जिसमें वो समर्थ होते हैं वो दे देते हैं। अब कई बार वो नहीं देते, तो कई बार हम देखते हैं अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को पूर्ति करने के लिए कई बार लोग आते हैं, किसी देवता की पूजा करते हैं, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो वो ईसाई बन जाते हैं, बोलते जी हम तो वहाँ यीशु के गए थे, वहां तो हमारी इच्छा पूरी हो गई। मगर उनको ये नहीं पता, कई बार वो गलत देवता, उसकी शक्ति अलग मांगते हैं। या कई बार उनकी पूजा ठीक भी है, देवी देवता एकदम तो नहीं देता, उसका भी एक समय होता है। आप हथेली पे सरसों नहीं उगती। जब देवी देवता का अनुष्ठान होता है, देवता से कुछ मांगा जाता है, उनके समय में हमारे समय में अवधि का फर्क है, समय का फर्क है। जब तक हमको प्राप्त होता है, कई बार हम कामनाओं में इतना जो है उसमें उत्तेजित हो जाते हैं कि अभी का अभी काम नहीं हुआ, अरे ये छोड़ो, इसकी पूजा, आज ये हनुमान जी ने काम नहीं किया था, हमने पूजा किया, हमारा काम नहीं हुआ, छोड़ो। कोई ईसाई बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, तब तक देवता ने तो दे दिया, अब समय पर आके जब मिलता है उसको, तभी तक वो सोचता है कि शायद मेरे को इस पीर फकीर ने दे दिया या ईसाई यशु ने दे दिया। ऐसा नहीं है। अब एक और बात आती है, जब देवता की पूजा की जाती है, कर्मकांड में जो भी पूजा की जाती है, उसमें देवी देवता ये नहीं सोचते कि इसमें हमारा लाभ है कि इसमें हानि है, उनको ये परवाह नहीं पड़ती। हम उनसे कुछ मांगते हैं, जैसे ढाबे पे जाते हैं, ढाबे पे जाकर हम बोले भाई एक शाही पनीर दे दो, ये दे दो, वो दे दो, डॉक्टर ने बोला कि तू मत खा, और भाई ढाबे वाले को क्या है, उसको क्या पड़ी है भाई, तुम खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, तुम बाद में बीमार हो जाओ, तुम हॉस्पिटल में जाओ, उसको क्या लेता था ना, वो तो दे देता है। तो इच्छाओं और
वासनाओं में फंसकर व्यक्ति कर्मकांड में फंसा रहता है। वैदिक है, तरीका भी ठीक है, मगर यहाँ पर नारद मुनि जी कहते हैं, हे प्राचीन वरही, तुम कर्म कांड में फंसे हुए हो, इसमें तेरे को सुख तो मिलता है, मगर ये जो सुख है ये परमानेंट सुख नहीं है। इसके अंदर जो, और ये तुम्हारे जो जो तुम्हारा दुख है उसको भी परमानेंट नहीं खत्म कर सकता कर्म कांड। तो यहां पर हमको बात याद आती है, भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, कामेस्ते रित ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता। कामनाओं की इच्छा, कामनाओं से जिसका उसका जो जो हृदय है, जो हृदय जो रित ज्ञाना, उसमें उनका जैसे आ, एक भूल हो जाती है, जिस काम में उनका जो ज्ञान है वो खो जाता है। प्रबंधते अन्य देवता, वो देवताओं की पूजा करते हैं, तब नियम आस्था प्रकृता नित्य सभ्य है, वो उनके नियम अनुसार पूजा करते हैं। और वास्त श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं, यो यो यम यम तनु भक्ता श्रद्धा इच्छति। वो जो भी व्यक्ति किसी भी कर्म कांड में अन्य देवता की पूजा करता है, जैसे जैसे उसकी श्रद्धा होती है, तस्तस्य चलाम श्रद्धाम तामे विद्याम्य हम, मैं उसकी श्रद्धा को पूरी करता, ठीक है भाई तेरे को इसमें श्रद्धा करनी है तो कर लो, मगर देते तो भगवान है। भगवान श्री कृष्ण एक और बात गीता में कहते हैं, ये तम भक्तवा स लोकम विशालम, जो भोग कामनाओं की इच्छा करते करते स्वर्ग में भी पहुंच जाता है, मगर क्षण मुने पुनः मृत्यु लोकम विशंति, जब उसके पुण्य खत्म हो जाते फिर उसको गिरना पड़ जाता है। तो नारद जी यहाँ पर प्राचीन वरी को कह रहे हैं, प्राचीन वरी, तुम इतना कर्म कांड कर रहे हो, इतना कर्म कांड कर रहे हो, तुमने अपने राज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुख के लिए, ये सब कर्म कांड जो है, ये कर्म कांड खत्म, इससे जो रिजल्ट मिलेगा, इसका जो फल मिलता है वो खत्म हो जाता है। तो ये तुम्हारा कर्म कांड करना ठीक नहीं है। अब यहां पर एक और बात कहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं, यहाँ पर राजा, अब राजा को समझ आती है कि नारद जी, उनको पता है कि राजा अब यहाँ पर देखता है कि मेरे घर में नारद जी आए हैं, और कितना भाग्यशाली हूं, नारद जी तो साधारण व्यक्ति नहीं है, देवताओं के गुरु हैं। और नारद जी के बड़े बड़े भक्त हुए, नारद से बड़ा कोई भक्त नहीं है। लोग आजकल इधर उधर भागते हैं, नारद जी ने जो विधि सिखाई है भक्तों की, उसको पंचरात्र की विधि कहते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि नुगना अकांत की हरेर भक्ति उत्पाद है विकल्पते। जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता, पंचरात्रि की विधि को नहीं मानता, वो केवल उत्पात है। जैसे बंदर होता है ना, बंदर उछलता है, एक जगह से दूसरी जगह उछलता ही रहता है, सारी उम्र उछलता ही रहता है, बंदर कहीं पहुंच नहीं सकता, टिक नहीं सकता, उसका घर नहीं बनता। तो शास्त्र में कहते हैं ये जो विधि है, जो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना, जो हमारे शास्त्रों में, जो वेद शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जो विधियां लिखी गई है, जो ठाकुर जी के भगवान की विधि लिखी गई है, नारद जी ने 5 दिन जो है वो हिमालय में, जो हमारे बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की 5 रात 5 दिन पूजा की थी, इसलिए उसको पंचरात्रि की विधि कहते हैं। जो हम आरती करते हैं, भगवान को फूल देते हैं, भगवान को दिया देते हैं, भगवान को धूप देते हैं, अगरबत्ती नहीं देते। अगरबत्ती मुसलमानों से शुरू हुई है, बांस जलता है, अगरबत्ती नहीं ऑफर करनी चाहिए। हमारे कहीं पर नहीं शास्त्र में लिखा है कि अगरबत्ती, तो आजकल तो मंदिरों में भी अगरबत्ती चलती है, बांस से बनी होती है, वंश नाश होता है उससे। धूप, धूप दिया कहा गया है, धूप, धूप अर्पित की करनी चाहिए भगवान। पंचरात्रि विधि में है ना, पंचरात्रि की विधि में धूप करते हैं, जल ऑफर करते हैं, भगवान को वस्त्र ऑफर करते हैं हर आरती में। और इसकी विधि बताई गई है, शंख बजाते हैं आरती से पहले, आरती के बाद मोर पंख दिया जाता है भगवान को। गर्मियों के अंदर मोर पंख से भगवान को जो है पंखे की हवा दी जाती है।
चमर से हवा दी जाती है। ये पंचरात्रीय विधि है। भगवान की विधि इन्हीं 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 इसी विधि से हो जाती है। ये शास्त्रों के अनुसार है, नारद जी के अनुसार है। अब राजा प्राचीन बरी को जब देखता है कि नारद जी आए हैं, बहुत अहोभाग्य, वहां पर पूजा करता है नारद जी, और नारद जी को पूछता है, अरे ना राजो वाचा ना जाने महाभाव परम कर्मा अब्दि पद्धति, मेरे को नहीं पता है, ना जाना मेरे को नहीं पता है, कहते हैं मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है। हे हे महाराज नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए। ये बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं यहाँ पर। हम इसके ऊपर थोड़ा सा बताना चाहते हैं आपको। यहाँ पर देखो कितनी कितनी गंभीर चीजें बोल रही हैं, जो आजकल लोग फॉलो नहीं करते इस चीज को। यहाँ पर राजा कह रहा है, महाराज नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म पे फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है, मेरे को नहीं पता कैसे मेरा कल्याण होगा। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह ज्ञानवश संसार में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर बहुत गहरी बात की है जो राजा ने, राजा प्राचीन बरही कह रहा है। जो उन्होंने तो कर्म कांड बता दिया, पहले तो उसको ज्ञान, जो नारद जी ने बोला, अब नारद जी को क्या कह रहा है वो बोलता, महाराज आप मेरे को बताइए, मैं तो फंसा हुआ हूं। अब नारद जी उसको जो उपदेश दे रहे हैं, सबसे पहले हम इसी बात पे जाते हैं कि ये विधि जो है, यही विधि है गुरु के पास जाने, जाकर उससे पूछने की। तद विधि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेव्या उपदक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शन। व्यक्ति को तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर तद विधि प्रणिपातेन, गुरु, हमारे गुरु जी ने इसकी ट्रांसलेशन की है, अप्रोच ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जो प्रमाणिक गुरु है उसके पास जाकर उससे विनम्रता से सेवा करते हुए उससे प्रश्न पूछना चाहिए। ज्ञानी ना तत्वदर्शी, जो तत्वदर्शी ज्ञानी है, उपदक्षन्ति ते ज्ञान। ये गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अध्यात्म जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है गीता के अंदर ये। इस श्लोक में ये भेद छुपा हुआ है कि व्यक्ति को अध्यात्म में आगे बढ़ना है, उसका तरीका क्या है। यहां पर देखिए, हम क्या सोचते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, कथावाचकों से, जो व्यापारी कथावाचक व्यापारी, हम उनको व्यापारी बोलते हैं, वो कथावाचक उद्धार नहीं कर सकते। हमको ये पसंद है, जो हमको उनकी कथा पसंद है, हमको उनका गान नाच पसंद है, और इसे ये बहुत बड़ी कथा है, इससे कल्याण नहीं होने वाला। हमारे गुरु जी ने इसके लिए आगे बहुत, हम आगे पढ़ते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा निषेध किया हुआ है। यहाँ पर नारद जी आगे जाकर उसको सीधा डांटते हैं अपने शिष्य को। जो चेला अपने गुरु की डांट नहीं सह सकता, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। जो गुरु होता है उसको पता है कि चेले की मन की स्थिति क्या है। जो हमारे गुरु जी कहते हैं, स्वामी ऐसी स्वामी शिला प्रभुपाद, जो भूमिखोर गुरु होते हैं, भूमिखोर का अर्थ है ये जो व्यापारी गुरु कथावाचक होते हैं, वो चेले के मन को नहीं जान सकते। उनका काम चेले का उद्धार करना नहीं है। उनका काम है अपने फॉलोअर बढ़ाना, अपना धंधा करना, व्यापार कथा करके अपना धंधा व्यापार करना, लोगों को एंटरटेनमेंट करना। जो वास्तविक गुरु है वो अपने शिष्य को डांटता है, और जो डांट सहकर उसके अनुसार चलता है वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है। नारद जी यहाँ पर उसको पहले ही बता रहे हैं कि नारद जी ने यहाँ पर सबसे पहली बात ही बोल दी, सीधा आकर पहले डांटा, अरे प्राचीन भरी तो ये कर्म कांड कर रहा है, इससे तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। कई बार हम देखते हैं, कई बार कोई भक्त होता है, भक्ति आता है,
करने के लिए संस्था में आता है, आते उसको चाहता है भी मैं शायद यहाँ का, बस लोग मेरे को जाने पहचाने, मेरी पहचान हो जाए, मेरे को आदर भाव मिले, किसी को थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान हो गया, या मंदिर में कुछ मंदिर का प्रोजेक्ट बना दिया, बड़ा सा मंदिर बना दिया, उससे दान वान ले लिया लोगों से, तो उससे क्या होता है, उनकी ख्याति बढ़ती है। और ख्याति बढ़ती है तो थोड़ा सा लोग उसको शाबाशी देते हैं, शाबाशी, उसका मन बड़ा खुश हो जाता है। ये जो है, ये मान प्रतिष्ठा में आ जाता है। साधारणतः लोग इस बात में फंस जाते हैं। मगर गुरु है वो आके सीधा डांटता है अपने शिष्य को, चेले को, भाई ये तू यहाँ पर, नारद जी ने आके उसको डांटा, अरे तुम कर्म कांड कर रहे हो, कर्म कांड से तेरे को परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। जैसे किसी को फोड़ा हो जाए, मान लो यहाँ किसी के बीमारी, कुछ भी, कोई फोड़ा हो जाए या कुछ हो जाए, उसके ऊपर मरहम लगा देते हैं। या लोग, कोई अंदर कोई, शरीर के अंदर तरह तरह के रोग फैल जाते हैं, वो बोलते हैं ऐसा नहीं करो जी, ये तुम पैरासीटामोल ले लो, या ये तो जो भी, पैरासीटामोल, पैनाडोल, जो भी पेन किलर्स होती है वो ले लो। अब पेन किलर व्यक्ति लेता है, पेन किलर लेता है तो पेन होना तो बंद हो जाता है, मगर बीमारी दूर नहीं हुई अभी। कर्मकांड वही बात है, क्योंकि जीव का संबंध भगवान से है, भगवान आनंदमय है, जीव आनंदमय है। जीव जो है वो चेतन वस्तु है, और शरीर जो है जो जड़ वस्तु है। और कर्म कांड जो है वो केवल जड़ वस्तु के लिए हो रहा है, शरीर के लिए हो रहा है। कर्म कांड में हम ये देखते हैं कि मेरे को, मेरे शरीर को कैसे सुख मिले, मगर सुख मिल नहीं रहा है, दुख पे दुख आ रहा है। जगह दुखालय में शाश्वतम, वो एक अलग टॉपिक है, ये तो जगह है ही दुखों की। मगर हम उसको सुख ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अंदर से हम सुखमय हैं, सुख जो है शरीर में ढूंढ रहे हैं। और ये उसी तरह है जैसे व्यक्ति जो सुख, जो दुख है, उसको दूर कर रहे हैं केवल पैरासीटामोल से या कोई पेन किलर लेकर। कर्मकांड केवल मात्र पेन किलर है, क्योंकि जीवन में जो है, जो जड़ वस्तु है उसकी 6 अवस्थाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति है, ये शरीर है, मान लो, पहली बात, शरीर, जो भी जड़, भी शरीर जड़ है, ये जन्म लेता है, ये बड़ा होता है, कुछ देर रहता है, और बाय प्रोडक्ट संतान उत्पत्ति करता है, फिर धीरे धीरे वो ड्विंडल होता है और फिर मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। 6 अवस्थाएं हैं जीवन के अंदर। ये 6 अवस्थाएं पेड़ पौधों में भी है, ये 6 अवस्थाएं पशु पक्षियों में भी है। ये सब जगह ये 6 अवस्थाएं हैं, सब शरीरों में ये 6 अवस्थाएं होती है। जन्म होता है, बढ़ता है, थोड़ी देर रहता है, जवानी रहती है, बच्चे पैदा होते हैं, और उसके बाद बुढ़ापा आता है, मर जाता है। जड़ में भी हो, जड़ जड़ है, जड़ वस्तु, शरीर जड़ वस्तु। बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाई, उसका नक्शा बनाया, फाउंडेशन आनी, बिल्डिंग बनाई, थोड़ी देर के लिए बिल्डिंग रहती है, उसका उपयोग करते हैं, बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, फिर उसको डिमोलिश कर देते हैं। हर अवस्था में इस संसार में छह छह वस्तुएं, 6 अवस्थाएं आती रहती हैं। और कर्म कांड जो है केवल इन 6 अवस्थाओं के लिए है। तो यहां पर नारद जी डांट रहे हैं, अरे तुम पेन किलर ले रहे हो, ये कर्म कर्म कांड मात्र पेन किलर है। जो अंदर का, जब तक जो आत्मा है इस संसार में फंसी हुई है, तो वो दुखों के बंधन से कभी छूट नहीं सकती। नारद जी कह रहे, प्राचीन वरी, तुम गलत कर रहे हो, तुम कर्म कांड को छोड़ दो। तो ये बात एक तो सीधी रख ली है। किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है, कभी किसी को कोई अच्छा गुरु मिल जाए, तो वो गुरु का आदेश जो है, जो प्रमाणिक हो, जो विरक्त हो, आजकल के भूमिखोर गुरु नहीं, जो पूर्ण भजनानंदी हो, जिसने भजन करके सिद्धि प्राप्त कर लियो, ऐसा गुरु ढूंढना पड़ेगा। जो स्वयं सिद्ध प्राप्त गुरु हो, वो ही सिद्ध प्राप्त गुरु अपने चेले को कहेगा, बेटा उठ, पहले बैठकर पहले अपनी पढ़ाई कर, पहले पूरा सूरज बनकर सीधा डॉक्टर बन जा। ऐसा करेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हम कई बार बच्चे को डांटते हैं ना,
और जो बाहर वाला नकली आदमी होगा वो आके ऐसे ही नकली नकली आके डॉक्टरी, वो डॉक्टर का वो दे देगा सर्टिफिकेट, ये लो जी सर्टिफिकेट। ऐसे सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जैसे आजकल वृंदावन में सखी भाव चल रहा है, सहचरियां राधा राधा करो, तुम सहचरी बन गई हो, तुम सखियां बन गई हो, ये केवल बकवासबाजी है। ये सहजिया मेंटेलिटी है। उसका तरीका चैतन्य महाप्रभु ने पूरा तरीका दिया हुआ है। उस तरीके से जब चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है, राधा रानी को श्री कृष्ण के बगैर कोई नहीं जान सकता। राधा रानी को जानना है कृष्ण से, कृष्ण के सिवा और कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। तो जिस हिसाब से गोपियां कैसे भक्ति करती हैं, राधा रानी की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, गोपियों की भक्ति कैसी है, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं जान सकता। और वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, वो साक्षात वही कृष्ण है। विष्णु अवतार है, राम अवतार है, नृसिंहदेव अवतार है, मत्स्य अवतार है, कुर्म अवतार है, रामादि मूर्तिषु कल नियमेन तिष्ठे नाना अवतार क्रोध भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं परमान जो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ये सब नाना नाना अवतार हैं। मगर श्री जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कोई संत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्णम तुषे कृष्ण संगा पंगा पाचम यज्ञ संगीतनाय पर्याय जजंती सुमेध। यहां पर लिखा है सुमेध जो बहुत बुद्धिमान है वो चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। वो कृष्ण जिनका रंग अकृष्ण है। अब वो श्री कृष्ण से ज्यादा कौन समझ सकता है श्रीमती राधा रानी को? श्री कृष्ण से ज्यादा कौन समझ सकता है गोपियों को? वो कृष्ण बताते हैं, उसको कहते चैतन्य चरित्रमेता। जो चेतना महाप्रभु ने जो विधि बताई है राधा रानी की, राधा रानी कौन है, गोपियां कौन है और मेरी भक्ति कैसे होती है, उनके सिवाय कोई नहीं जान सकता। भले कौन सा बड़े से बड़ा गुरु आ जाए, बड़े से बड़ी संप्रदाय आ जाए, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार जो भक्ति नहीं कर रहा है वो कभी राधा रानी को प्राप्त नहीं कर सकता। भले लाखों, एनीवे मतलब टॉपिक है। मगर यहां पर कहने का हमारा भाव ये है कि जो प्रमाणिक गुरु है उसके आदेश के अंदर रहते हुए जो भजन क्रिया करते हुए व्यक्ति जो है भगवान की जो है नाम सिद्धि प्राप्त करता है, अपनी भक्ति की सिद्धि प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर नारद जी जो है वो अपना जो कर्तव्य निभा रहे हैं। और कर्तव्य क्या है कि अपने चेले का उद्धार कैसे करें, प्राचीन बरी का उद्धार कैसे करूं। सो प्राचीन बरी को डांटते हैं। और यहां पर खूबसूरती यह है कि जो प्राचीन बरी है उसी समय उनकी डांट सहता है। ठीक है महाराज, आप बताइए मेरे को मैं क्या करूं। यह है वास्तविक तरीका जो भगवान की जो प्राप्ति करने का है। तो यहां पर वो कहते हैं, नारद जी कहते हैं देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध से भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूं। यह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। अब यहां पर एक और बात है, ये भी बहुत जरूरी है समझने की। यहां पर नारद जी प्राचीन बरी को कहते हैं यहां पर मक्खन नहीं लगा रहे अपने चेलों को। ध्यान से देखो, ये मैं वो इसलिए समझ, इस बात के ऊपर हम इसलिए आ, थोड़ा सा आलोचना कर रहे हैं इस बात की, क्योंकि हमारे भारत में लोग धार्मिक हैं, अनजाने में गलत जगहों पे फंस जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था भारत भूमि ते मनुष्य होइले जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिसका भारत में जन्म हुआ है, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो पुकार। जिसका भारत में जन्म हुआ है उसको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। और सार्थक कर कर अपना ही नहीं, करो परोपकार, दूसरे का भी उपकार करना चाहिए।
मगर यहां पर सबसे पहले अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। और यहां पर एक बात यहां पर आती है कि जीवन सार्थक करने के लिए तो लोग बहुत उत्सुक हैं इंडिया भारत में। भारत में कर्म कांड है, सब जगह जगह पर कर्म कांड है, उसका जो लोग हैं आजकल उसका दुरुपयोग करते हैं। साधारण लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह उनका, एक तो कर्म कांड में फंसे हैं, ठीक है, अभी हमारे को ये मिल जाए, हमारे को वो मिल जाए, हमारा हमारे को अच्छा धन हो। आप देखते हो वीडियो आती हैं रोज। आप कौन से गुरु का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मगर आप देखते हो आते हैं लोग और रोज आके पूछते हैं, महाराज जी हमको ये कष्ट है, महाराज जी हमारे ये लड़की को ये हो गया, महाराज जी ये हो गया, वो उसको ये हो गया ये। तो महाराज जी भी उनको आदेश दे रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, ठीक है तुम ये करो, तुम ये करो, अच्छा तुमको ये भूत की समस्या हो गई तुमको, अच्छा तुम ये करो, तुम्हारा 3 दिन में वो ठीक हो जाएगा, ये होगा। और लोग भी उस गुरु जी के पास जाते हैं। तो इसलिए मिसलीडिंग द पीपल, लोग मिसलीड हो रहे हैं। ये कथावाचक लोग जो हैं ये उसका उद्धार नहीं चाहते। उनका उद्धार चाहे तो यहां पर नारद जी की तरह पहले उसको डांट दे। उद्धार चाहे तो यहां पर वो बोले, भैया देखो, अब प्राचीन बरी ने बहुत यज्ञ किए थे, उसमें पशुओं की बलि की थी। देखिए हमारे जो जो वेदों में जो पशु बलि होती थी, उसकी एक विधि थी। ब्राह्मण जब बलि देता था तो उसको तुरंत दूसरा शरीर मिलता था। उस पशु की बलि को शरीर मिलता था, उसमें उसमें उसकी शक्ति देखी जाती थी, ब्राह्मणों की शक्ति देखी जाती थी। ब्राह्मण शक्ति से अपने उसको नया जन्म भी दे देते थे, कई बार उसको मनुष्य का जन्म, कई बार वही दूसरा पशु तैयार हो जाता था। कई बार वो पशु जो है उसको देवी देवता तक का शरीर मिल जाता था। परंतु कष्ट तो है ना, जिस पशु को मारोगे उसको कष्ट होगा। तो यहां पर नारद जी उसको ये नहीं सोच रहे हैं कि अरे मैं इसको कठोर वचन बोल दूंगा, चेले को चेला भाग जाएगा मेरा, ये मेरा चेला नहीं बनेगा। आजकल लोग भाग जाते हैं। गुरु कठोर बनता है तो चेला भागता है पहले। वो उसको ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो कठोर उसको सिखाए। उसको तो ऐसा गुरु चाहिए जो उसकी प्रशंसा करे, उसको उसको थोड़ा सा बढ़ावा देवे। यहाँ पर डांटते उसको, बोलते हैं अरे प्राचीन भरी, तूने तो कितने पशुओं का जो वध किया है बलि के नाम के ऊपर, अब वो पशु वेट कर रहे हैं, वो तेरे को सींगों से मारेंगे अभी। यहां पर ये गुरु बता रहा है। तो इसलिए हमको यहां पर, अब उसके बाद वो जो पुरंजन की बोलते, मैं तेरे को पुरंजन की कथा कहता हूं। मगर पुरंजन की कथा कहने से पहले हमको इस बात के ऊपर थोड़ा सा मनन करना चाहिए। मनन ये करना चाहिए। मेरे को एक बात याद आती है। ये कम से कम 95 की बात है, हाँ, 25-30 साल हो गए। हमारे एक साधु मित्र हैं, तो उन्होंने एक बार किसी सत्संग में कहा, हमारे हम उनके पास बैठे थे, तो बोलते कि मैं यहां पर आया हूं, मैं आपको ये नहीं सुनाने कि आपको क्या सुनना है, आपको क्या पसंद है, मैं ये नहीं सुनाने के लिए आया हूं। मैं यहां पर आया हूं सुनाने के लिए जो आपको सुनने की आवश्यकता है। जीव का संबंध भगवान से है, गुरु का संबंध भगवान से तभी जो जो गुरु जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली हो, वो अपने शिष्य की प्राप्ति करवा सकता है। जो किसी व्यापारी गुरु के पास जाकर वो कभी सीख भी नहीं सकता है। उसके पास, गुरु के पास है नहीं। भले वो 100 कृष्ण की कथा कहता हो, 100 अच्छे अच्छे भजन करता हो, 100 कृष्ण की लीलाओं को सुनाता हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, भागवत के अंदर कहीं नहीं, आज देखते हैं कि लोग भागवत करवाते हैं। भागवत के अंदर 18,000 श्लोकों में कहीं पर नहीं लिखा कि भागवत करवाओ। ये कर्म कांडियों ने डाल दिया, एक धुंधकारी की कथा डाल दी कि तुम 7 दिन कथा करो, तुम्हारा पितृ लोग जो तुम्हारे वो दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे को किसी को पितरों की पितृ दोष है तो वो ठीक हो जाएगा। भागवत पितृ दोष के लिए नहीं बनी है।
और भागवत जो है वो केवल और केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए बनी है। उसके पास 7 दिन रह गए थे सिर्फ। 7 दिनों में राजा परीक्षित कहता है, पूछता है सुखदेव गोस्वामी को, महाराज 7 दिन रह गए, मैं क्या करूं, तुम बैठो तुम सुनो। 7 दिन के बाद उसको जो है ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई, मगर उसके अंदर उन्होंने यहाँ कहीं नहीं लिखा कि जो भागवत है वो 7 दिन करोगे तो उसमें ये हो जाएगा वो हमारे गुरु जी तो इसके बहुत बरखिलाफ थे। मैं आपको एक और बात बताता हूं, हमारे गौड़िया संप्रदाय में तो सप्ताह, भागवत सप्ताह होता ही नहीं है ही नहीं, इसका नामो निशान नहीं है। और हमारे गुरु जी एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद तो इसके बहुत ही बरखिलाफ थे। मैं आपको एक बात पढ़ के सुनाता हूँ वो क्या कहते थे, मैं निकालता हूँ कभी। हमारे गुरु जी ने 1973 दिल्ली में एक लेक्चर दिया था 6 नवंबर को। वहां पर प्रभुपाद कहते हैं, नाउ दे हैव बिकम मेड ए बिजनेस, उन्होंने यहाँ पर बिजनेस बना लिया है। फिनिशिंग फिनिश विद इन 7 डेज भागवत सप्ताह। ये 7 दिन का जो भागवत सप्ताह का इसका एक व्यापार बन गया है। एंड वो कहते हैं, सो व्हाट दे विल अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड भागवत, वो भागवत को क्या समझेंगे। हमारे गुरु जी ये इंग्लिश में इसलिए मैं आपको पढ़ रहा हूं क्योंकि ये भाषण उन्होंने जो इंग्लिश में दिया था अपने चेलों को, वो सब विदेशी थे चेले। तो वहां पर वो कह रहे हैं, वन श्लोक कैन नॉट अंडरस्टैंड इवन 7 मंथ्स वन श्लोक। अरे एक श्लोक नहीं समझ सकता व्यक्ति। सात जो यहाँ पर कहते हैं 7 महीनों में एक श्लोक नहीं समझ सकता है भागवत का, तो ये 7 दिन में भागवत क्या करेंगे। हमारे यहाँ पर मैं पढ़ता हूं, यहाँ पर कहते हैं, भागवत सप्ताह प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भागवत सप्ताह इट इज ऑल नॉनसेंस, ये केवल बकवास है। सिंपली दे आर हियरिंग फ्रॉम मटेरियल प्लेटफॉर्म सम कर्म कांडीय विचार। वो कहते हैं कि ये कर्म कांडी के विचार से केवल भागवत सप्ताह कर रहे हैं। मैं आपको एक बात याद बताता हूँ, अभी हम आप पढ़ेंगे भागवत क्या होती क्या है, ये जरूरी है जानने के लिए। यहाँ पर हमारे एक वृंदावन में कोई 50 साल से कथा कर रहे हैं, कथावाचक है। उसका बेटा भी खूब कथा कर रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाई है, अरबों बेवकूफ लोग फॉलो करते हैं। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि वहां पर अभी मैंने कल कल परसों ये देखा, उनका एक छोटा सा वो जो क्या नाम है, वो जो क्लिप, तो उनको वो पूछते हैं, भाई ये जो ये धर्म क्या है। उन्होंने अभी भागवत करने वाला आदमी है, देखो जो भागवत करने वाला आदमी है उसको तो पता होना चाहिए ना कि भागवत क्या है। भागवत के अंदर जो 50 साल से भागवत कर रहा है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, 50 साल से उसने 50 भागवत की होगी साल साल में। अब लड़का भी खूब कर रहा है। अब उसको एक प्रश्न पूछा किसी ने, एक पॉडकास्ट था, 3-4 मिनट का पॉडकास्ट, मेरे कल के परसों मैंने देखा उसको। तो पॉडकास्ट में वो पूछता है उस कथावाचक को, बहुत मशहूर कथावाचक है, नाम नहीं लूंगा जानबूझ, उसको पूछते हैं, महाराज जी ये धर्म क्या है, जो व्यक्ति का धर्म क्या है। अब उन्होंने उसका जवाब क्या दिया है, बोलते, भागवत के अनुसार धर्म का अर्थ है किसी का अहित ना करो, किसी का हित ना करो, हित और अहित, हित ना करो, यही धर्म है। ये उनका जवाब था। और आप दूसरा क्या साथ में क्या जवाब दिया, अपना कर्म करते रहो यही धर्म है। अब आप नोट कर दीजिए, मैं अभी दोबारा रिपीट कर दूं ताकि जो भी हमारे जो भक्त लोग जुड़े हैं प्रोग्राम पे, हम एक सिर्फ एक ही प्रश्न का हम इसको डिस्कस करते हैं। वो कथावाचक है, मशहूर कथावाचक है, उसको किसी ने पूछा है कि महाराज जी धर्म क्या है, तो व्यक्ति का धर्म क्या है, तो उसका जवाब आता है, धर्म किसी का अहित ना करो और अपना कर्म करते रहो यही धर्म है। अब साधारण व्यक्ति क्यों बोलोगा, ठीक है भाई यही होगा धर्म। अब आप भागवत को उठा के देखिए, हमारे पीछे पड़ी है हमारे गुरु जी की भागवत।
ये गीता प्रेस वालों की भागवत पढ़िए। भागवत के अंदर, अभी मैं पूरा धर्म का पूरा आपको लेक्चर नहीं दूंगा, उसके दूंगा तो भले, जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं हम महीनों बोलते रहे, हमसे रोज बुला लो, 2-2 घंटे बुला लो, 4-4 घंटे बुला लो, एक ही टॉपिक के ऊपर। गुरु जी की कृपा है हमारे, उन्होंने हमको सिखाया है। अब वो क्या, हमारे गुरु जी नहीं कह रहे, यहां पर भागवत क्या कह रही है धर्म के विषय में। भागवत पहला स्कंद दूसरा अध्याय 8वां श्लोक कह रहे हैं, धर्म सनुष्ट पुंसा विश्वक्सेनु कथा सुया, ना उत्पाद ये धरती शर्मे भी केवल। धर्म क्या है, टॉप मोस्ट धर्म, उसमें कहते हैं कि यहां पर भागवत के पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में 8वें श्लोक में कहते हैं, धर्म सनुष्ठ पुरुषा व्यक्ति का धर्म है विश्वक से न कथा सुया, कि उसकी रुचि जो है भगवान विष्णु की कथा में हो जाए। ना उत्पाद ये धरती, यदि उसकी यदि उसकी रति, उसका जो टेस्ट जो है वो भगवान की कथा में उत्पन्न नहीं होता, श्रम भी केवल, उसका केवल श्रम है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ये धर्म की परिभाषा दे रहे हैं भागवत के अंदर, धर्मस्य अपवर्स्य, धर्म धर्मस्य ही अपवर्गस्य। धर्म का अर्थ है जिससे इस संसार से छूट जाए, ना अर्थो अर्थ ही कल्पते, उसका अर्थ ये नहीं कि हमारे जो संसार के अर्थ हैं उससे वो हमको प्राप्त हो जाए, ये धर्म का अर्थ नहीं है। यहां पर कहीं पर भी ये नहीं कहा कि तुम जी किसी का हित ना करो, वो धर्म है। वास्तव में दूसरे अध्याय में, पहले स्कंद दूसरे अध्याय में कहा है, सबे पुरुषा परो धर्मा यदो भक्ति रदोक्षजे। सबे पुरुषा परो धर्मा, व्यक्ति के अंदर धर्म का अर्थ, वास्तव में जो धर्म का अर्थ होता है वो होता है कर्तव्य। जैसे हमारे माता पिता के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, देवी देवताओं के प्रति कर्तव्य, बच्चों के प्रति कर्तव्य, ये सारे कर्तव्य होते हैं। व्यक्ति को जाजन करने पड़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना है, ये भी एक कर्तव्य है, ये ड्यूटी है, ये धर्म है। भागवत में कहते हैं ठीक है ये धर्म है, मगर सबे पुरुषा परो धर्म, परम धर्म क्या है, यदो भक्ति रदोक्ष, अदोक्ष श्री विष्णु की, श्री कृष्ण की भक्ति। और कैसी भक्ति होनी चाहिए, अहेतु की, उसमें हेतु नहीं होना चाहिए। मैं कृष्ण को मानता हूं, कृष्ण की पूजा करता हूं, हे कृष्ण मेरे को धन दो, जन्म जन्म दे ही, धनम दे ही, पुत्र भार्य दे ही, दे ही, दे ही, दे दो, दे दो, दे दो, ये धर्म नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी भक्ति नहीं। अप्रतिहता, ये भी नहीं कि कभी कोई 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 दुख आ जाए, अरे हम तो ठाकुर जी की भक्ति कर रहे थे, हमारे ऊपर ये संकट आ गया, छोड़ दो भक्ति, ऐसी भी नहीं। ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। धर्म का अर्थ है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। सबे पुरुषा परो धर्मा, यहां पर कहीं नहीं लिखा कि किसी का हित अहित, ये धर्म हित अहित के लिए नहीं बना है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जब बड़े बड़े कथाकारक हैं जिन्होंने भगवत भागवत की हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों कथाएं की होगी, 10-10 हजार कथाएं की होगी जीवन में, उनको अभी तक ये नहीं पता कि धर्म का अर्थ हित अहित नहीं है। धर्म का अर्थ है सबे पुरुषा परो धर्मा यदो भक्ति रदोक्षजे। फिर एक और बात कही, जब मैंने वो इसी 1 मिनट के क्लिप में मेरे को उसी समय मेरे को ये श्लोक याद आ गया, आज मैंने बोला चलो उसको आपको बताता। मेरे मेरे मन में तभी एक बात आई, अरे ये क्या व्यक्ति उद्धार करेगा उस लोगों का, अपने चेलों का। और वो चेले भी कैसे बनाते, अभी अभी उसके बेटे ने चेले बनाए, बोलते जी 7 लाख लोग आ रहे थे चेला बनने के लिए, उन्होंने पता नहीं 25,000 लोगों को एक बार में चेला बना दिया। अब आप मेरे को बताओ, 25,000 चेला बनाकर वो चेलों का क्या उद्धार करेगा। हमारे के एक कहावत है कि डोंगी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। चेला भी मूर्ख है, और जो बनाने वाले 25-25 हजार लोगों को जो दीक्षा देने वाले गुरु है वो भी व्यापारी है, मैं तो ये कहूंगा। अब एक और बात, मेरे को जब वो क्लिप देखा तो मेरे को एक बात याद आई, बोले जी अपना कर्म करते रहो, बस यही धर्म है। गीता के अंदर ठाकुर जी तो कुछ और बोल रहे हैं कर्म के विषय में। कर्मे व्यधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचिन माँ कर्म फले तु बुर्माते संगो कर्म। तुम कम करो, कर्म करो, मगर उसकी इच्छा के ऊपर,
इच्छा की आस मत करो। मगर उससे भी ऊपर भगवान एक बात कहते हैं गीता के अंदर, तीसवें अध्याय का, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, मैं इस सर्वाणि कर्माणि, जितने भी सर्व कर्म करते हो, सनस्य अध्यात्म चेतसा, अपना जो चित्त है अध्यात्म में वो लगाते निराशीर, आशा से रहित होकर, निर्ममो, ममता से रहित होकर, भूत्वा युद्ध सबिक जो रहा, तुम युद्ध करो। यहां पर भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन तुम जो जो भी कर्म करते हुए हो, मेरी सोच करते हुए, चेसा सर्व कर्माणि, यहां पर भगवान 18वें श्लोक के 18वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, चेत सर्व कर्माणि, अपना चित्त, जितने भी कर्म कर रहे हो, अपना चित्त जो मैं ही सन्यस्य पद पर रहा, मेरे में अपना चित्त लगाते हुए, बुद्धि योगम उपाश्रित, अपनी जो बुद्धि है वो मेरी भक्ति में लगाते हुए, मचिता सततम भवा, मेरे को, मेरे मेरे में भाव, मेरे में भक्ति करते हुए, मेरा जो स्मरण करते हुए 24 घंटे, तब कर्म करो। यहां पर ये नहीं कहा कि तुम कोई भी कर्म करते रहो, सब अब बस सब यही धर्म है। अरे ये तो फिर ईसाई भी जो है, जो जो क्या बोलते हैं उसको, जो बुचर होता है, कसाई होता है, वो कर्म थोड़ी गिना जाएगा, वो धर्म थोड़ी गिना जाएगा, वो पाप है। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि कथावाचकाओं से कथाएं सुनकर, उनसे वो भजन कीर्तन सुनकर उद्धार कभी नहीं होगा। मैं शायद देखता हूँ, कभी मेरे को याद नहीं है रहा, नहीं तो मैं आपके लिए सेव करके रखता। हमारे गुरु जी इसके विषय में बहुत बहुत बोले हैं। एक सेकंड मैं ट्राई करता हूँ, निकालू तो, कभी मेरे को मिल जाए तो। हाँ, भागवत सप्ताह, ठहरो मैं देखता हूँ। हमारे गुरु जी को किसी ने बुलाया था भागवत सप्ताह के ऊपर, बहुत बड़े, ये था, ये बात है 1958 की। बॉम्बे में बहुत बड़ा पंडाल था, कोई बहुत बड़ा गुरु था, उन्होंने सब गुरुओं को बुलाया, हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी को बुलाया। तो यहाँ पर उन्होंने एक लेटर लिखी, उनको बोलते हैं, आई बेग टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को आपका इनविटेशन मिला है, इन रिसीट ऑफ योर इनविटेशन इन द मैटर ऑफ ऑब्जर्विंग भागवत वीक थ्रू द सेक्रेटरी ऑफ बॉम्बे स्पिरिचुअल सेंटर, कि मेरे को जो बॉम्बे स्पिरिचुअल सेंटर, उसके अनुसार मेरे को भागवत का जो साप्ताहिक भागवत है उसके लिए मेरे को संदेश मिला है। आई नो व्हाट सॉर्ट ऑफ भागवत वीक कैन बी ऑब्जर्व बाय मायावादी, मेरे को पता है कैसी भागवत सप्ताह होगी। तो प्रैक्टिकली उन्होंने लंबी लेटर लिखी और उसको ठुकरा दिया इस बात को। और एक बात याद रख लीजिए, जो वास्तव में जो उद्धार करने वाला है, हमारी गौड़िया संप्रदाय में कभी भागवत सप्ताह नहीं होती, चैतन्य महाप्रभु ने कभी भागवत सप्ताह नहीं की, हमारे रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने कभी हमारे गौड़िया संप्रदाय में, गौड़िया संप्रदाय का अर्थ है, और गौड़िया सिद्धांत और गौड़िया संप्रदाय का जो हमारा अर्थ है, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु वो अवतार नहीं, साक्षात श्री कृष्ण है। उन्होंने, अब आप बोलेंगे भागवत सप्ताह नहीं तो भागवत कैसे, नित्यम भागवत सेवाया, नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवाया, हमारे को भागवत के लिए प्रदान किया है, क्या प्रदान किया है, नष्ट प्रायशु भद्रेशु, आपके जो मन में जो जो भी कुछ है, नष्ट प्रायशु, प्रायशु वो खत्म हो जाएंगे, नित्यम भागवत, हर रोज 24 आवर भागवत की पढ़ो, सप्ताह करवाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में भागवत ले आओ, अपने घर में भागवत ले आओ, नित्य उसको, ये नहीं एक बार भागवत पढ़ ली खत्म हो गई जी, हो हमने भागवत पढ़ ली, कई बार लोग आजकल ऐसा भी करते हैं, बोलते जी हमने रामायण पढ़नी शुरू की थी, अब बस रामायण अभी वो उसका भोग डाल दिया, अभी बस एक बार पढ़ लिया, या हमने गीता शुरू की, गीता के 18 अध्याय पढ़ लिया, अब उसका भोग डाल दिया, भोग नहीं डालना, नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक है, उससे क्या होगा, आप हर रोज गीता भागवत पढ़िए घर में, किसी को पैसा देकर भागवत बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी को वो ये ढोल की छेना नाच गान करने की कोई जरूरत नहीं है। नैमिषारण्य में कोई नाच गान नहीं हुआ था, नैमिषारण्य में कोई ढोल की बाजी नहीं हुई थी। शुकताल में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत कह रहे थे, वहां पर ढोल की छेना नहीं बजे थे, वहां पर जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, जब वो भागवत कर रहे थे तो वहां पे ढोल की छेने नहीं बजे थे।
ये सब आडंबर है। यहां पर भागवत के अंदर स्पष्ट लिखा गया है कि कैसे तरह कल्याण होगा हमारा, भागवत कैसे कल्याण करती है। अब ये इसको बड़ा ध्यान से सुन लीजिए। भागवत के पहला अध्याय, दूसरा, पहला स्कंद दूसरा अध्याय और 18वां श्लोक जो है, वहां से आप बहुत आनंददायी एक बात लिखी है। नष्ट प्रायशो बद्धेषु नित्यम भागवत सेवा, हर रोज नित्य पढ़ो, भागवत का अध्ययन करो। भगवत ही उत्तम श्लोक है। जो भगवान है उसके जो उत्तम श्लोक जब आप पढ़ोगे, भक्ति भवती नष्ट की, आपके मन में अचल भक्ति, नष्ट की भक्ति पैदा हो जाएगी। जो भी व्यक्ति घर में करेगा, जरूरी नहीं 10 आदमी बैठे हो, आप अकेले बैठे, रोज भागवत का पाठ कीजिए, हर रोज। जब खत्म हो जाए 18,000 श्लोक, फिर शुरू कीजिए, फिर शुरू कीजिए, करते रहिए, करते रहिए। यहां पर कहते हैं नष्ट प्रायशो बुद्धेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भक्ति नष्ट की, नष्ट की भक्ति, अचल भक्ति, स्थिर भक्ति हमारे मन में हो जाएगी। तदा रजस्तमो भावा, तो क्या होगा, हमारे मन में जो राजसी गुण है, तमो भाव के गुण है, तामसी और राजसी दो तरह के गुण है, उनसे क्या होता है, कहते हैं काम लोभ आदिश्च, हमारे मन में काम आता है, हमारे मन में लोभ आता है। किस कारण? रजोगुण से, तमोगुण से। जब हम रोज भागवत का, हर रोज नित्य भागवत सेवा करें, नित्य का अर्थ हर रोज नहीं होता, नित्य का अर्थ होता है 24 घंटे वास्तव में। हम समझाने के लिए बता रहे, कई बार नित्य बोल देते हैं हर रोज को भी। तो शुरुआत में हर रोज भी करो। तो कहती है चेत ऐते अनाविद्य, जो चित्त होता है, ये जो चित्त है हमारा, ये काम लोभ आदि से जो अनाविद्य, उससे उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। स्थितम सत्वे प्रसिद्ध थी, हमारा जो चित्त होगा स्थित हो जाएगा, सतोगुण में स्थित हो जाएगा, और प्रसन्न, प्रसिद्ध थी, प्रसन्न होगा। हम लोग सब सुख ढूंढ रहे हैं, अरे रोज नित्य भागवत करो, आपके मन में से अपने आप काम और लोभ, रजोगुण तमोगुण निकल जाएगा। नित्य भागवत, भगवती उत्तम श्लोक है, इसकी इनके 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 जो भागवत के जो श्लोक है, उनको पढ़ते पढ़ते नष्ट की भक्ति आ जाएगी, सतोगुण आ जाएगा। एवं प्रसन्न मनसो, मन प्रसन्न हो जाएगा। जब मन प्रसन्न होगा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता, हमारे मन में भक्ति आ जाएगी। भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते, और भक्ति जब आ जाती है तो संसार से मुद्द जो हमारी जो है, जो मुक्त हो जाते, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के अंदर जो हमारी गांठें पड़ी हुई हैं, हमारे को ये कामना है, हमारे सो इससे कामना है, हमारा मन दुखी होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, प्रेम में या किसी भी अवस्था में, शत्रुता में, कैसे भी, वो कहते हैं कि वो जो हृदय की ग्रंथि है ना, ये ग्रंथियां हैं, गांठें बनी हुई हैं हमारे हृदय में, संसार की जो गांठें हैं वो विद्यते, वो खुल जाएंगे। छिदंते सर्व संशय, जो संशय है मन में, जो संशय है, छिदंते, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। क्षंते जस्य कर्माणि, सब कर्मों का प्रभाव जो होता है वो समाप्त हो जाता है। दृष्टिवात में ईश्वर है, भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं यहां पर। इसलिए दुर्भाग्य से आज कोई व्यक्ति, गुरु ये नहीं कहता कि तुम अपने घर जाओ बेटा, भागवत करनी है, तुम अपने घर में रोज नित्य भागवत करो, गीता को हर रोज पाठ करो, भागवत का पाठ करो। भागवत के भगवती उत्तम श्लोक है, भगवत यहां पर लिखा है कि भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भक्ति नष्ट की, तुम्हारे में अचल, अपने आप तुम्हारे मन में अचल जो है भक्ति पैदा हो जाएगी। मगर ना, वो क्यों कहेंगे, उनका तो धंधा बंद हो जाएगा, वो ये बात नहीं कहेंगे भागवत की। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत सप्ताह कभी नहीं किया, ना कभी उन्होंने मेंशन ही किया, कभी कभी उसका कोई नामो निशान नहीं, दूर दूर तक बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी हमारे, उनके चेले, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। गोस्वामी आजकल तो किसी के भी पीछे लगा देते हैं, वो जात वाला गोस्वामी नहीं। गो मीन इंद्रियां स्वामी, जिन्होंने उन इंद्रियों को वश में कर लिया, चैतन्य महाप्रभु उनको गोस्वामी, इसलिए उसका ये पदवी है।
आजकल तो गोस्वामी जात बन गई है ना, वो नहीं। पदवी में, उसमें जो 6 के 6 गोस्वामी ने कहीं पर कोई कोई उल्लेख नहीं है कि कभी उन्होंने भागवत कही या सुनी हो, या कभी जाकर कभी अटेंड भी की हो। और हमारी संप्रदाय में जितने भी हमारे जो आचार्य हुए हैं, कभी भागवत की कभी भोग नहीं पड़ा। सप्ताह भागवत, नित्यम भागवत का है, नित्यम भागवत पढ़ो। और कहां पर पढ़ो? जो भागवत पढ़ेगी वो भागवत स्थान है। उस व्यक्ति भागवत के पास जाओ जिसको भागवत का पूर्ण ज्ञान हो, जो भागवत के हिसाब से रहता हो, विरक्त हो, जिसका भागवत में आडंबर नहीं। तो मगर दुर्भाग्य से आज तो, आजकल तो जो है, भागवत इस्कॉन में भी भक्तों ने भागवत करनी शुरू कर दी 7 7 दिन की। और यहाँ पर राधा रमन के कुछ गोस्वामियों ने, उन्होंने भी भागवत करनी शुरू कर दी। यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, खूब स्टेजों के ऊपर नाचो गाओ। ये क्या है? ये भागवत नहीं, इससे किसी का उद्धार नहीं होने वाला। तो भागवत पढ़नी है, आप घर में भागवत लेके आइए, हर रोज पढ़िए। और यहाँ पर ये हम, किसी को पसंद होगी हमारी बात या किसी को नहीं, मगर यहां पर जो विशेष कहा है कि जो जो भगवान का जो नाम है, धर्म सुनिष्ठ पुष्य विश्वक सेनु कथा सुया ना उत्पादे रति श्रमे भी केवलम। भगवान की जो भक्ति है, ये जो धर्म है, इससे भगवान वसुदेव में कृष्ण की जो भक्ति, हमारी अचल भक्ति है, वो स्थापित हो। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मा, वासुदेव परागति। ये भागवत है बस। आप घर में बैठकर नित्यम भागवत से सेवाया ये करिए। हमारे गुरु जी ऐसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद कहते हैं, 18,000 श्लोकों में कहीं पर नहीं लिखा सप्ताहम भागवत सेवाया। ये कर्म कांड वालों ने अपने आप डाल दिया है, ये भागवत के अंदर 18,000 श्लोकों में नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कभी मान लो किसी को कष्ट है या किसी का मन दुखी है, एक तो 2 3 चीजें कर लीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो क्या है? हर रोज रात घर में गीता पढ़िए, अपने घर बैठकर पढ़िए, भागवत ले आइए, भागवत पढ़िए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जप कीजिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये करते हुए तो जो जो भगवान श्री कृष्ण है, उनको समष्टि गुरु कहते हैं। सब गुरुओं के गुरु भगवान श्री कृष्ण है। वासुदेव स्तम देवम कंस चानूर देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। सबसे बड़े गुरु श्री कृष्ण हैं। उनको गुरु मानकर भक्ति कर सकते हो। उनको कोई सखा मानकर भक्ति कर सकता है, कोई बच्चा मानकर भक्ति कर सकता है, उनको स्वामी मानकर भक्ति कर सकता है। इसी तरह उनको जब आराधना की जाती है, हे ठाकुर जी मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पर भटकूं, कहाँ पर जाऊं, मेरे को तो ये नहीं पता, क्योंकि आजकल तो बहुत धंधा व्यापार चलता है, तो आप ही गाइड करिए। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं नित्य ददामी बुद्धि योगम तन ये जानते थे। स्पष्ट कहते हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं गीता के अंदर, ददामी बुद्धि योगम, मैं तुमको बुद्धि दूंगा। वो ये नहीं कह रहे कि मैं किसी को भेजूंगा तुमको देने के लिए। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योग तुम मम, या मैं तुमको भक्ति दूंगा, मैं तुमको बुद्धि दूंगा, मेरे बारे में किस तरह समझना है। तो हमारी जो बुद्धि है, जो रजो तमो भाव जो है, हमारे गुरु जी ने जब शरीर छोड़ रहे थे, समाधि ले रहे थे, तो उन्होंने यही लास्ट श्लोक बोला था, तदा रजो तमो भावा काम लोभ तुम अपने भक्तों को ये आदेश दिया था। हमारे गुरु जी ऐसी भक्त स्वामी प्रभुपाद जब जब समाधि लेने शरीर छोड़ रहे थे, तो शरीर छोड़े से पहले ये लास्ट श्लोक उन्होंने बोला था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि सत्वम प्रसिद्ध थे, तुम सतो भाव में ठाकुर जी की पूजा करो। ये जो रजो गुण तमो गुण जो है, इससे लाभ और ये जो काम है ये दूर हो जाएंगे, सतो गुण में आ जाओ ताकि भक्ति करो। ऐसा निर्देश दिया था हमारे गुरु जी ने। तो हमारा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में यहाँ पर जिस तरह नारद जी ने प्राचीन भरी को पहले जो डांटा, बेटा ये कर्म कांड वार करे, इसको छोड़ो, और तूने जो जो पाप किए हैं ना, ये तूने जो बलि दिया पशुओं की, इसका तुमको भुगतान करना पड़ेगा। और
यहाँ पर जो राजा परचीन बरी है, वो पूछ रहा है, महाराज आप मेरे को बताइए। ठीक है, आपने सीधा गुरु आकर चेले को डांट देता है, तो यहाँ पर आकर चेला पूछ रहा है, महाराज अब आप मेरे को बताइए, मैं ये जो संसार में ये जो 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 कर्म कांड में जो फंसा हुआ हूँ, संसार के सुखों में जो फंसा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो यहाँ पर नारद जी जो है उनको पुरंजन की कथा कहते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है राजा प्रचीन बरी, मैं तेरे को अब तुम्हारे कल्याण के लिए पुरंजन, राजा पुरंजन की कथा सुनाता हूं। तो अगले सप्ताह जो है हम राजा पुरंजन की कथा जो है वो करेंगे। तो आप जुड़िए, तो जो राजा पुरंजन की कथा है वो अगले सप्ताह चलेगी। निताई गौर राधे श्याम। कोई कुछ पूछना चाहता है तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपको कोई, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, किसी भक्त को। ठीक है, आपको प्रश्न नहीं पूछना है तो हमारी बस यही आपसे निवेदन है कि आपने घर में बैठकर भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए और महामंत्र का जप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी आपको हृदय में से आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, और दूसरे बाहर से कोई ना कोई भक्त आपके लिए अरेंजमेंट कर देंगे। निताई गौर राधे श्याम।